देखिए मैट्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमें ये प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो पहले करते हैं प्रोडक्ट फाइंड। तो अगर हमें ए माइनस 2i ए माइनस 3i की प्रोडक्ट करनी है तो ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, ए इंटू देखिए माइनस 3ai, ए की आई से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा ए, और ये आई ए के भी इक्वल होगा। तो यहाँ से आ गया ए, माइनस 2i की करिए तो क्या आएगा माइनस 2a, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 आई स्क्वायर। और हमें ये बात पता है कि आई का स्क्वायर वापस आई होता है, तो वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। इतना आने के बाद जब भी इक्वेशन की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी हो तो देखिए एक इक्वेशन आप याद रखिएगा, मैट्रिक्स ए है ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 0 होता है। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स अगर गिवन है तो उसकी इक्वेशन इस टाइप से निकालते हैं, जहां पर ट्रेस ऑफ ए का मतलब होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ए मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो फाइंड कर लीजिए। डिटर्मिनेंट ए आप लोगों को आता है, जरा करिए क्या आएगा ए स्क्वायर सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, 4 और 1 को ऐड करिए कितना आ गया 5a। डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए कैसे निकालते हैं, पहले क्रॉस करिए 4 1 जा 4 माइनस लगाते हैं और ये माइनस 2 आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से वैल्यू आई आप लोगों की ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इक्वल टू 0। तो देखिए यही पूछी हुई है, इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा आंसर 0 के, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू कितनी हो गई 0। क्लियर हो गया आप लोगों को, ये वैल्यू किसी की भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5i की वैल्यू बताइए, तो 6i को आप लोग ऐसे तोड़ सकते थे। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5i की वैल्यू कितनी हो जाती माइनस आई, मतलब एग्जैक्टली वही आए, ये जरूरी नहीं है, थोड़ा चेंज करके भी दे सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस 5a की वैल्यू भी पूछ सकते थे तो वो होती माइनस का 6i।